हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान हब। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जिनसे आपको क्या सीखना चाहिए और मतलब अपने जीवन में कैसे विचार अपनाने चाहिए, हम उनके बारे में जानेंगे। पहले उनके बारे में जानते हैं, फिर उनके विचारों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 12 जनवरी 1863 में। 12 जनवरी 1863 में। 12 जनवरी से अगर आपको याद आ रहा हो तो 12 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। इनका जन्म स्थान जो था वो था कलकत्ता। कलकत्ता, जो कोलकाता वर्तमान में, ठीक है, कलकत्ता। अब वास्तविक नाम जो था इनका, ठीक है, जन्म तो हुआ 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता में, और वास्तविक नाम जो था वो था नरेंद्र दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त या नरेंद्र दत्त। ठीक है, वास्तविक नाम क्या था इनका? नरेंद्र दत्त। अब ये इतने मतलब विख्यात क्यों हुए? अब इन मतलब इन्होंने क्या किया था कि 1893 में क्या हुआ था कि अमेरिका में अमेरिक अमेरिका में गलत लिख दिया है। अमेरिका अमेरिका में शिकागो शहर में, ठीक है, कहां पर? अमेरिका के शिकागो शहर में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म महासभा हुई थी, जिसमें सभी देश अपने अपने देश के धर्मों को रिप्रेजेंट करने वहां पहुंचे थे। ठीक है, तो अपने भारत से स्वामी विवेकानंद जी को वहां पे जाने का मौका मिला, और ये हिंदू धर्म को वहां पे, सनातन धर्म को वहां पे, सनातन धर्म के प्रचार के लिए वहां पे पहुंचे थे। अब वहां पे इनको देख के मतलब, ये सन्यासी तो थे ही, इनको देख के वहां के लोगों ने सोचा होगा कि यार ये क्या बोलेगा या ये क्या बताएगा। ठीक है, तो इनको बहुत कम टाइम दिया गया, बाकी देशों को बहुत बहुत ज्यादा टाइम दिया गया, बाकी देशों के लोगों को, लेकिन इनको ये देख करके यार ये क्या बोलेगा। ठीक है, तो 2 मिनट का टाइम दिया गया केवल, और इन्होंने उस 2 मिनट में अपना जो शुरुआत की थी सेंटेंस की, कि मेरे सभी प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों, बस केवल इतना सुनते ही, इनका बोलने का जो तरीका था, केवल इतना सुनते ही अमेरिका में जो वहां पे धर्म समावेश, वहां पे जो लोग इकट्ठे थे, सभी अपनी चेयर से खड़े होकर इनके लिए तालियां बजाने लग गए थे। और इन्होंने इतना 2 मिनट के अंदर ही इतना अच्छा भाषण दिया था। और फिर वो, आई थिंक ऐसा कहा जाता है कि फिर वो टाइम बढ़ा दिया गया था, क्योंकि इनको सुनते सुनते लोगों लोगों मतलब लोगों में इतना अच्छा वो आ गया था कि इनको और सुनना चाहते थे लोग। उसी टाइम पे जब ये वहां पे, इनके बारे में ये कहानी ये प्रचलित है कि जब ये वहां पे थे, ये जब भाषण समाप्त हुए थे, स्पीच समाप्त हुई थी, तो एक महिला इनके पास आती है और इनसे कहती है कि मुझे आपसे विवाह करना है। तो ये कहते हैं कि मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं एक साधु हूँ, मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ। तो वो महिला कहती है कि अगर मैं आपसे विवाह करूंगी तो मुझे आप जैसा ही पुत्र चाहिए। तो इन्होंने कहा था कि अगर आपको मेरे जैसा ही पुत्र चाहिए तो माँ मुझे अपना पुत्र बना लो। उनको माँ कह दिया, और कह दिया कि आप मुझे अपना पुत्र समझ सकती हैं, लेकिन मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। तब उस महिला ने कहा था कि आप साक्षात ईश्वर के समान हैं। आपने मतलब आप इस मोह माया से दूर हैं, और अपने धर्म के प्रति कितने लगनशील हैं, और अपने विचारों के प्रति। तो ये कहानी भी एक बहुत ज्यादा मतलब विख्यात है। और एक कहानी ये भी है कि इनके पास एक व्यक्ति आता है, जब ये विश्राम कर रहे थे अपने आश्रम में, एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि गुरुदेव, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, पूरे दिन मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे सफलता हासिल क्यों नहीं हो रही है? बहुत से बच्चे आज भी ऐसे होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, है ना? तो एक व्यक्ति आता है इनके पास, कहता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, ऐसा क्यों? तो स्वामी विवेकानंद जी उससे कहते हैं कि आप ये मेरा पालतू कुत्ता, इसको लेकर जाइए, घुमा के लेकर आइए, तब तक मैं आपके जो क्वेश्चन है, जो सवाल है, उसका उत्तर खोजता हूँ। तो वो उस कुत्ते को ले जाता है वो व्यक्ति, और
थोड़ी देर बाद घुमा के उसको लेकर आता है। तो स्वामी विवेकानंद जी देखते हैं वो कुत्ता तो हाँफ रहा होता है, ठीक है, और व्यक्ति ठीक ठाक होता है जैसे गया था नॉर्मल। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक बात बताओ, ये कुत्ता क्यों हाँफ रहा है और तुम तो नॉर्मल हो। तो वो व्यक्ति कहता है कि गुरुदेव, ये कुत्ता जो था, मैं तो अपने सीधे रास्ते चल रहा था, लेकिन ये कुत्ता कभी किसी किसी डायरेक्शन में, कभी किसी दिशा में, कभी किसी दिशा में इधर उधर भागने की वजह से ये हाँफ गया है। जिधर ये देखता उधर ही मुड़ पड़ता था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि यही आपके सवाल का उत्तर है। आप मेहनत तो करते हो, लेकिन सभी दिशाओं में तुम्हारी मेहनत हो रही है। अगर मेहनत केवल एक दिशा में होगी तो सफलता जरूर मिलेगी। तो एक कहानी ये भी है। अब आगे देखते हैं इनका जो एक मिशन था इन्होंने जो चलाया था। इनके जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। अब इनका जो साहित्यिक कार्य था, राजयोग, क्या था? राजयोग, ठीक है। अब इनका एक कथन था, जागो, जागो, उठो, जागो, उठो, और तब तक मेहनत करो, तब तक मेहनत करो, तब तक मेहनत करो, जब तक सफलता प्राप्त ना हो जाए। जागो, उठो, और तब तक मेहनत करो जब तक सफलता प्राप्त ना हो जाए। इनका ये कथन था कि जागो, उठो, और तब तक मेहनत करो जब तक सफलता प्राप्त ना हो जाए। अब मात्र केवल 39 वर्ष की आयु में, केवल 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 ईस्वी को, 4 जुलाई 1902 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक महान व्यक्ति जिसके इतने अच्छे विचार रहे, और साहित्य आध्यात्मिक, मतलब उनका आध्यात्मिक ज्ञान बहुत प्रभावशाली था, जो किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति उनसे बात करता तो उसको मोह लेते थे। मतलब आध्यात्मिक ज्ञान इनको बहुत था, वेदांत। इनकी माँ जो थी उन वो पाठ पूजा में, इन सब में बहुत विश्वास रखती थी। तो इन इसी वजह से, क्योंकि उनके घर पे आते रहते थे जो कथावाचक होते थे, मतलब रामायण, भगवत गीता, इन सभी का जो कथा करते थे, इनके घर पे आते रहते थे, तो ये बहुत प्रभावशाली थे शुरुआत से ही अपने धर्म के प्रति। तो आप समझ सकते हैं, अगर हम किसी भी चीज के लिए शुरू से तैयार होते हैं तो उसमें हमको सफलता जरूर मिलती है। तो अगर आपने इनसे कुछ सीखा, या आपको लगता है कि इनसे कुछ सीखना चाहिए, तो इनके बारे में जरूर जाने, और अच्छे से जाने, ठीक है। अगर आपको कुछ अच्छा लगा इस वीडियो में तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।